हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए योजना के मॉक टेस्ट प्रीलिम और मेन के लिए वो शुरू किए हैं और आपने उसमें मॉक टेस्ट को सोल्व करना है और जो आपके मेन के क्वेश्चन है उनको आपने लिखना है और फिर जो है आपने इवेल्युएशन करनी है कि आपके कितने ठीक हुए। मान लिया आपके 60% ठीक हो गए, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो आप। और यदि इससे कम आते हैं तो इसका मतलब आपको और ज़रूरत है मेंटरिंग की। ठीक है ना। तो मैं देखिए आप मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे जुलाई का फूड प्रोसेसिंग का है उस पर दिखाता हूँ किस तरह से मैंने क्वेश्चन जो है फ्रेम किए। अब ये देखिए जुलाई की जो फूड प्रोसेसिंग पे है, मैंने 44 एमसीक्यूज तैयार किए। ये आपने सोल्व करने हैं। मान लिया आपके 25-26 ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी है। और कम होते हैं तो इसका मतलब आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये आपको मैं मिरर दिखा रहा हूँ, मैं स्पून फीडिंग नहीं कराता। और इसी लाइन पे यदि आप तैयारी कर रहे हो हर एक करंट और स्टैटिक की मेरे साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपके आराम से जो है 110 प्लस आ जाएंगे, प्रीलिम में आप सेफ हो। दूसरा, जैसे मेन का क्वेश्चन है, अब मेन का ये देखिए, फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया इज इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग स्मार्ट टेक्नोलॉजीज सच एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। क्या आप इस तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लेके आता है यूपीएससी का पेपर सेटर, बिल्कुल लेटेस्ट। और इसमें जो है यदि आपने अब ये पढ़ रखा है फिर आप लिख दोगे, अदरवाइज आप इसमें कोई लाइन नहीं लिख सकते। और ये इस तरह से मेरे साथ आप करोगे तो आपको फिर योजना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योजना में इतनी जो है आप देख रहे हैं कितने फाइनल पॉइंट्स मैंने निकाल दिए, 44 क्वेश्चन, दो मेन के। तो मेरे साथ यदि आप इस तरह से मेंटरिंग में जुड़ते हो तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी समय के साथ साथ हर महीने। अब ये कल के हिंदू न्यूज़पेपर में लास्ट पेज पे था, जिसको कोई देखता नहीं, मैगजीन में था, हॉर्नबिल पे। म्योंग विलेज इन असम इज एन आइडियल हैबिटेट फॉर ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग ऑफ ओरिएंटल पाइट हॉर्नबिल। ये एनवायरमेंट क्वेश्चन आएंगे, आप बताते हैं ना कि सर ये तो अटेम्प्ट ही नहीं होते, या मेरे यहाँ न्यूज़पेपर से निकालता है, मैगजीन में से और किताबों में से नहीं देता, यहाँ से आएगा। अब ये म्योंग विलेज है, यहाँ पे ये सेक्रेड माना जाता है हॉर्नबिल, वो इसकी पूजा करते हैं। और ये नेस्ट बनाते हैं, आर्टिफिशियल नेस्ट बनाते हैं, आप देखें इसमें पिक्चर में भी दिखाया गया, नेस्ट बना के वो जो ना, ताकि वो जो है उनकी कंजर्वेशन हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आज के हिंदू पे। कल की पीडीएफ आपको सबको भेज दी गई है, उसको आपने पढ़ना है, 14-15 क्वेश्चन। अब ये देखिए हिंदू में टूना फिश पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूना फिश क्योंकि एक्सपोर्ट की है, इसकी वैल्यूएबल फिश है, एक्सपोर्ट के लिए अंडमान निकोबार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट लेके आई है। और इंडियन ओशन इज कंसिडर द सेकंड लार्जेस्ट टूना रीजन। एक बार पूछ लेते हैं कि टूना जो है कहाँ पे जो होती है, इंडियन ओशन, ठीक है ना। वर्ल्ड की जो है 21% टूना जो है फिश, वो इंडियन ओशन में, ये नई चीज़ है हमारे लिए। देन येलो फिन टूना एज ए स्टडी मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये येलो फिन, इसकी भी स्पीशीज अलग अलग है। येलो फिन टूना जो है इसकी ज़्यादा मांग है। और इसका प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ना मॉडर्न फिशिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम आ रही है। अब ये साइंस पेज पे लास्ट होता है ना, साइंस पेज हिंदू में, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पोलिनेटर पे एक क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पे आ जाता है, क्यों? क्योंकि पोलिनेटर की वजह से वर्ल्ड की फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है। यदि पोलिनेटर कम हो जाएंगे तो हमारी जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी क्रॉप्स की। अब ये पूछ लेते हैं कि बार कौन कौन से पोलिनेटर हैं। बीस, वास्प, फ्लाइज, मोथ्स, बटरफ्लाई, ये इंसेक्ट है। उसके बाद बैट्स भी है। मेजर थ्रेट इसको जो है पोलिनेटर को क्या है, एक तो पेस्टिसाइड्स एंड पोल्यूशन, पेस्टिसाइड पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे ये है सैक ब्रूड वायरस, ये बड़ा थ्रेट है इसको, एशियाटिक हनी बी को। और हमारे यहाँ जो है शहद ज़्यादा के लिए, हनी की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इटालियन बी है, एपिस मेलिफेरा, वो ज़्यादा जो है वेस्टर्न बी कहते हैं जिसको, उसको फार्मर ने ज़्यादा अडॉप्ट किया हुआ है। अब ये साइंस पेज पे हिंदू में दो आर्टिकल या तीन आर्टिकल आते हैं। स्पेस पे आ गया, हेल्थ पे आ गया, आईटी पे आ गया, नई कंसेप्ट आती है। जैसे अब ये राइट हैंड कॉर्नर में आप देखेंगे, रोजाना एक कंसेप्ट आती है जो आपके एग्जाम में प्रीलिम में और मेन में पूछ सकते हैं। अब ये देखिए ए आई लर्निंग स्विचेज, कितना इंपॉर्टेंट है। आईटी पे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे,
रोबोटिक पे, ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके प्रीलिम्स में। अब ये ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आप देखना PDF में मैंने भेजा हुआ है, ये बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन आएगा। और इसकी डेफिनेशन मैंने ये जो है फ्रेम की है, ये याद कर लो, आप लिख लो, ये मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, आपके प्रीलिम्स और मेन दोनों में काम आएगी। An artificial neural network is a computing system that uses a model of the human brain to process data, learn, and solve problems. Then ANNs are made up of layers of interconnected nodes called artificial neurons that process and transmit information. And third point is ANNs are used in machine learning. अब machine learning पे भी आ जाएगा, क्या है machine learning? And artificial intelligence to teach computers to learn from their mistakes and improve continuously. Then artificial neural networks are used, ये function आ गया ना, for a variety of tasks including facial recognition, natural language processing and time series prediction. ये आपने लिख दिया ना इस तरह से. Then simply ANNs help computers think and learn in a way that is similar to how our brain works but with the power of machines. समझ गए ना आप? इस तरह से आपने, यदि आपने ये लिख दिया ना ये मॉडल, इस ये 5 लाइन की, ये समझिए ये आपका 5 नंबर का, तो आपके 4 नंबर आराम से मिलेंगे। अब ये एक क्वेश्चन डिफेंस से आएगा, हर बार आता है ना, अब ये डिफेंस का बिल्कुल नहीं है इंफॉर्मेशन। DRDO developed first long range hypersonic missile with a range of more than 1500 किलोमीटर। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये आपको पता होना चाहिए कितनी मैक्स स्पीड है इसमें। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वहां से जो है ये इसकी टेस्ट फायर हुआ है। Then generally hypersonic missiles are capable of carrying nuclear warheads and can fly with a range of 5 times the speed of sound. हाइपर का मीन्स साउंड से ज्यादा, 5 टाइम ज्यादा, ठीक है ना। सुपरसोनिक है तो कितनी स्पीड होगी, इसमें है हाइपरसोनिक मैक 5 रफली 1220 किलोमीटर पर आवर एट सी लेवल। ये इंफॉर्मेशन आपने इस तरह से डीप में पूछेगा एग्जामिनर आपसे। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन हर बार पूछते हैं प्रीलिम्स में। पूर्वी प्रहार इस ट्राई सर्विस, ट्राई का मीन्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की ज्वाइंट एक्सरसाइज हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में क्यों की, क्योंकि हमें माउंटेनस रेंज पे ना कैपेबिलिटी देखनी है, कितनी हम जो ना कॉम्बैटिंग इफेक्टिवनेस से कर सकते हैं। तो ये हम दूसरे कंट्री के साथ जितनी एक्सरसाइज हैं डोमेस्टिक लेवल पे, ये सारी हमें याद करनी है। ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये बार बार न्यूज़पेपर में आता है, ये पूछ लेते हैं, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से शुरू हुआ था, वहाँ इसकी रूट्स। अब ये पूछ लेते हैं किस किस स्टेट में इस समय है। इट रिमेन इन फोर्स इन पार्ट्स ऑफ, पूरे में नागालैंड, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड एंटायर जम्मू कश्मीर। इसमें पावर्स हैं फोर्सेस को, ये उन पे जो है वो इम्यूनिटी है उनको, उन पर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, जो भी वो एक्शन लेते हैं लैंड ऑर्डर के मेंटेन करने के लिए। देन दिस कैन बी इम्पोज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नर ऑफ द स्टेट on the whole or a part of the state after the area is being declared disturbed under the act। ये बार बार न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, तो ये कभी आया नहीं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रोजाना आपको पिछले 3 महीने से 10-10 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। पहले मैंने एंशिएंट इंडिया के डाले, आपको बताए, प्रीलिम्स के भी डाले, मेन के भी बताए। उससे आपको यह बताया, अभी आपको यह पता चल जाएगा मैंने एनसीईआरटी को ठीक तरह से पढ़ा है कि नहीं, आपकी वैल्यूएशन हो रही है, लेवल पता चल रहा है आपको अपना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं, उसी से पता चल गया टेलीग्राम से। इसी तरह मेडिवल का अब मैंने क्या किया है, पॉलिटी के क्वेश्चन मैं रोजाना डाल रहा हूँ, वो क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो PYQ जैसे पैटर्न पे है, यूपीएससी जो पेपर सेटर के माइंड में है। यदि आपने ये मान के चलिए, यदि आपने मेरे क्वेश्चन 60% से ऊपर कर दिए तो आपके उतने मार्क्स आएंगे, क्योंकि मेरे बहुत डीप क्वेश्चन है पॉलिटी में। दूसरा, हमने लाइव क्लास शुरू कर दी। लाइव क्लास का
सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इंटरेक्शन करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है उसमें। जो 1 घंटा है वो ऐसा लगता है कि हमें सब डाउट क्लियर हो गए, इतनी सेटिस्फेक्शन होगी। उसमें मैंने करंट अफेयर्स के डिस्कस किए, फिर बच्चों के सबके डाउट्स क्लियर किए और बच्चों से पूछा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि हमने जो है वो मटेरियल पढ़ना है जो एग्जाम को हिट करेगा, वो क्लास लगानी है, लाइव क्लास में वो बताना जो एग्जाम को हिट करेगा। हमने रीडिंग नहीं करनी, फालतू का मटेरियल नहीं पढ़ना। और इसमें हम लाइव क्लास में एक बहुत अच्छा ये है कि एथिक्स का पेपर 2024 का है। बहुत सारे बच्चों ने कहा जी एथिक्स का नहीं पता चल रहा इसमें क्या लिखना है। हमारी जो टीम के सीनियर जो आईएएस ऑफिसर हैं उन्होंने पूरा पेपर सोल्व किया है, उनके पास केस स्टडीज भी हैं। वो लाइव क्लास में पेपर को डिस्कस करेंगे और आपका कोई भी किसी तरह का भी उसमें होगा, किसी तरह का कोई डाउट होगा, जैसे मान लिया कोई केस स्टडी आपके माइंड में है, वो उसको सोल्व करेंगे एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट सोल्व करेंगे आप। ये फायदा है। देखो एथिक्स का पेपर पूरा मिलेगा आपको कि उसमें 120 प्लस कैसे आए एथिक्स में, ये लाइव क्लास में पता चलेगा। देन आपको ये पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या आपका लाइव क्लास में। तो जब आप डिस्कशन करोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा, हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, न्यूज़पेपर में सर ने हमें जब पीडीएफ दी थी मैंने न्यूज़पेपर अच्छी तरह से किया हुआ है। और इसमें सीरियस स्टूडेंट्स हैं सारे, जो है सीरियस स्टूडेंट्स आते हैं। और अब देखिए, दो जो बच्चे ओआरएन में बैठे हैं, 2-2 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उनका 2-2 3-3 बार प्रीलिम ही नहीं होता, 4 बार भी नहीं होता कई बार। और ये समझ आती है बात 2-3 अटेम्प्ट के बाद समझ आती है कि मेरा प्रीलिम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास वो नोट्स में कंटेंट ही नहीं है, प्रीलिम कैसे होगा आपका। आप इतना सारा मटेरियल सर रोज उठा के लाते हैं, रोज खरीदते रहते हैं, रीडिंग करते रहते हैं। मैंने जो स्ट्रेटजी दी है, जैसे आपका रोजाना आपको पीडीएफ मिल रही है, उनको याद करो, फिर रिवीजन करो, आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे प्रीलिम और मेन के। बिना न्यूज़पेपर के आप ये मत सोचो कि मैं जो है मसूरी चला जाऊंगा। एक तो ये माइंड आप गांठ बांध लो, मेरी बात को याद रखो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, कि ये तो भूल जाओ कि आपका प्रीलिम्स और मेन बिना करंट अफेयर्स के, बिना न्यूज़पेपर के हो जाएगा। और जो आप लगातार जो है ये सोच रहे हो कि मैं प्रीलिम मेन की तैयारी करके प्रीलिम भी साथ निकल जाएगा, वो भी गलत है। क्योंकि प्रीलिम का जो आप देखोगे 2-3 साल के पेपर देखो, जैसे मैंने बड़ा क्रिटिकल स्टडी किया है, बहुत समय लगाया उस पर। उसमें यह है कि एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं न्यूज़पेपर से, जिस तरह के मैं क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ वो एल्सवेयर आपको नहीं मिलेंगे। मैं उसी पैटर्न पर लिखा रहा हूँ जो कि हमारे आसपास है, न्यूज़पेपर में आते हैं। हमने जो है एक ही अटेम्प्ट है हमारे पास, ये मान के चलो। जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की वो भी यही सोचे, ये ना सोचे कि एक बार दे के देख लेते हैं, नहीं, एक ही अटेम्प्ट में करना है। ये आपको जब पता चलेगा, जब आपके 3-4 साल वहां बैठ के आप इतना पैसा लग जाएगा, आपका इतना समय लग जाएगा यूथ का, उस समय जो है जब आप मेन स्ट्रीम में आओगे, अब आप देखिए 1% से कम, आधा परसेंट से भी कम है सक्सेस रेट यूपीएससी का। क्योंकि हम खड़े नहीं उतरते, जो यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम पढ़ नहीं रहे हैं। जब इतना कम रेट है सक्सेस का, जब हम मेन स्ट्रीम में बाद में जाएंगे, यूपीएससी नहीं हुआ, हमारे प्रीलिम नहीं हुआ, हमारा मेन नहीं हुआ, कभी प्रीलिम नहीं हुआ, इसी उधेड़-बुन में, तो फिर उसके बाद हमारा जो है बहुत सारा उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, वो स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। उसको मद्देनजर रखते हुए आप एक तो सबसे पहले ये करो, इमीडिएटली कोर्स ज्वाइन करो, करंट अफेयर एसेंशियल। इससे आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे तैयारी करनी है। अभी भी आपके पास समय है, प्रीलिम भी होगा, मेन भी होगा, मसूरी भी जाओगे। थैंक यू वेरी मच।